नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कुछ प्रस्थलों के बारे में। पहला है बुद्धभूम, मेहरगढ़, कोल्डिहवा, मेहरगढ़, भीमबेटका, चिरांद, दाऊदजली, इनामगांव, ब्रह्मगिरी, पेरमपल्ली, भल्लूर। आइए हम इनके बारे में पढ़ते हैं। मेहरगढ़ के बारे में, कोल्डिहवा के बारे में पढ़ते पहले। कोल्डिहवा एक पुरातात्विक स्थल है जो भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह गांव देवघाट के पास बीलन नदी की घाटी में स्थित है। मेहरगढ़ या बीलन नदी के पास सिंधु नदी के पश्चिम में और आधुनिक पाकिस्तान शहरों जैसे कीटाव, कलात, पाकिस्तान और सिबी के बीच स्थित है। बुद्धभूम के हम पढ़ते हैं। बुद्धभूम की खोज 1935 ईस्वी में डी टेरा एम पीटरसन द्वारा की गई थी। इस वर्ष 1960 में पुरातत्व विभाग ने खुरपी, छेनी, कुदाल के साक्ष्य प्राप्त हुए तथा इसी के साथ भेड़, बकरी आदि की हड्डियों के साक्ष्य भी मिले। इसी प्रकार बुद्धभूम से गड्ढे वाले घरों के अवशेष प्राप्त हुए तथा समाधान के साक्ष्यों में मनुष्यों के साथ कुत्तों के दफनाए जाने के साक्ष्य भी मिले प्राप्त हुए हैं बुद्धभूम में। हम देखते दाऊदजली हैंडिंग असम राज्य में स्थित एक नवपाषाण स्थल है। यह उत्तरी कछार पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है। इस स्थल से पत्थर और जीवाश्मों की लकड़ी की कुल्हाड़ियाँ, एड़न, छेड़नी, कुदाल, पीसने की वाली पटियाँ, चक्कियाँ और मुतलर प्राप्त हुए हैं। अगला है हुनासागी में उत्खनन से प्राप्त हुए अंतिम चरण में पुराने पाषाण युग स्थल में लाल भूरे रंग के छड़ से बने पत्थर के उपकरण और हथियार मिले हैं। पाए गए उपकरणों में नुकीले किनारों वाले लंबे ब्लेड तथा और कई बहुउद्देशीय उपकरण शामिल हैं। दक्षिण भारत में ये सभी उपरोक्त स्थल कृष्णा तथा कावेरी नदियों के चोट की घाटियों में पाए गए हैं। इन उपरोक्त स्थलों से पालिता पत्थर की कुल्हाड़ियाँ, काले स्लेटी बर्तन पाए गए। इसी की हड्डी से बने कुछ उपकरण भी परिचित थे। इसमें जो मिट्टी के सरकंडे की सहायता के घर बनाकर निवास करते थे। घर प्रायः गोलाकार एवं चौकोर होते थे। आइए हम पढ़ते हैं। विंध्य क्षेत्र में नवपाषाण काल के साक्ष्य बीलन घाटी से प्राप्त हुए हैं। बीलन घाटी जो कि बीलन नदी के नाम में पड़ी है, जहाँ प्रमुख स्थल मेहरगढ़, कोल्डिहवा तथा पंचो है। कोल्डिहवा से नवपाषाण काल के साक्ष्यों के ताम्र एवं लोह संस्कृति के भी प्रमाण मिले हैं। नवपाषाण, नवमहागढ़ एवं पंचोह के नवपाषाण काल के ही साक्ष्य मिले हैं। इस क्षेत्र से नवपाषाण काल उपकरणों के साक्ष्य के रूप में पत्थर की कुल्हाड़ियाँ, हथौड़ा, छेनी,
एवं वसली के प्रमाण प्राप्त हुए हैं तथा मानव निवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसी के साथ पशुपालन के साक्ष्यों के रूप में भेड़, बकरी, सुअर, हिरण की हड्डियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कोल्ड हवा से खेली किए जाने के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं, जिसमें धान की खली खेती सबसे प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुआ है। मध्य गंगा घाटी में सबसे महत्वपूर्ण नवपाषाणकालीन स्थल चिरांद है। चिरांद से पूर्व पुरातात्विक साक्ष्यों के रूप में सिलबट्टे, पत्थर की कुल्हाड़ी, कुदाल, बाण एवं चूड़ी आदि मिले हैं तथा मृदभांड के रूप में घड़े, बर्तन आदि के साक्ष्य पाए गए हैं। इस क्षेत्र के लोग अपने निवास के लिए बांस, बल्ली, झोपड़ी बनाते थे और धान, मसूर, मूंग, गेहूं, मूंग और जौ आदि की खेती करते थे तथा यहाँ के लोग हाथी, बारहसिंगा, हिरण, गैंडा आदि पशुओं से परिचित थे, जैसा कि साक्ष्य से प्रमाणित हुआ है। भीमबेटका भारत के मध्य प्रदेश प्रांत में रायसेन जिले में स्थित एक पुरापाषाणिक आवासीय स्थल है। यह आदि मानव द्वारा बनाए गए तैलचित्र शैलाश्रय के लिए प्रसिद्ध है। इन चित्रों को पुरापाषाण काल के मध्य पाषाण काल के समय का माना जाता है। इनाम गांव भी एक पुरातात्विक स्थल है। यह पश्चिम भारत के महाराष्ट्र में स्थित एक उत्तर हड़प्पा कृषि प्रधान गांव और पुरातात्विक स्थल है। घोड़ नदी के दाहिने किनारे पर स्थित इसे भीमा नदी का केंद्र माना जाता है। दक्षिण भारत के कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु नवपाषाणकालीन स्थल पाए गए हैं। यहीं की खुदाई के मृदभांड तथा उपकरणों की प्राप्ति हुई है। कर्नाटक के मुख्य स्थल में मस्की, ब्रह्मगिरी, सुन्नुम, संगनकल्लू आदि हैं, तो वहीं आंध्र प्रदेश के नागार्जुनकोंडा, इग्नूर आदि प्रमुख स्थल हैं। तमिलनाडु के पेयमपल्ली नामक नवपाषाणकालीन स्थल पाया गया है। धन्यवाद। इतना